हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं हाईलाइट एंड शैडोज़ हम कैसे बनाते हैं फ़ोटोज़ के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए करते हैं स्टार्ट। इमेजेस हैं, इन दो इमेजेस को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हम जाएंगे सेलेक्ट पे, सब्जेक्ट पे, तो ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मूव टूल से हम इसे उठाकर अपने बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। राइट, कंट्रोल टी करके हम इसको सेट कर लेंगे एंड डन कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा एरिया होगा उसका हम सिलेक्शन लेके उसको हम कट कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये फेक लग रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसके अंदर शेडो नहीं है। तो सबसे पहले हम शेडो लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू लेयर बनानी है और यहाँ पर हमें सिलेक्शन बनाना है विद द हेल्प ऑफ इलेप्टिकल मार्की टूल। इलेप्टिकल मार्की टूल सिंपल सा मतलब है कि हम सर्कल में एक शेडो ऐड करेंगे। तो एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है एंड उसको हम सेंटर में रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक कलर। तो फ्रंट कलर डालने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस एंड दैट्स इट। एंड अब हमें इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी सी कम करनी होगी। तो हम यहाँ पर आके इसकी ओपेसिटी डाउन करेंगे करीब करीब 50 या 60%। एंड फिल्टर में जाके हम इसको ब्लर भी कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि इसके नीचे थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, ताकि ये ऐसा लगे कि कहीं पर रखा हुआ है। ओके कर देंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पूरा शेप है इसकी प्रॉपर शेडो भी यहाँ पर हल्की हल्की दिखे हमें। तो हम इसका सिलेक्शन बना लेंगे शेप का। तो कभी भी हमें किसी भी लेयर का दोबारा से सिलेक्शन चाहिए होता है तो हम कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करते हैं ऑन दी लेयर बॉक्स। राइट, तो ये मैंने सिलेक्शन ले लिया है एंड हम करेंगे एक अगेन न्यू लेयर बनाएंगे एंड इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्रोल प्लस टी एंड इसको शिफ्ट दबा के नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। डिस्टॉर्ट की हेल्प से थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे लाइक दैट एंड कर देंगे डन। सेम इसमें भी ओपेसिटी डाउन करेंगे करीब करीब 70 या 60% लाइक दैट। एंड अगेन इसको हम कर देंगे ब्लर, थोड़ा बढ़ा देते हैं ब्लर को कुछ इस तरीके से। एंड ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लग रहा है। आई थिंक समझ आ गया होगा कि अब डेप्थ भी आ चुकी है, हल्की हल्की शेडो भी आ चुकी है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको कम करता हूँ, हाइड करता हूँ और अब ऑन करता हूँ। तो आपको डायरेक्शन डिफरेंस दिख ही रहा होगा कितना डिफरेंस आ चुका है। लेकिन स्टिल अभी मुझे यहाँ पर इसके अंदर हाइलाइट्स और शेडोज़ ऐड करनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि कहीं पर एक लाइट डायरेक्शन दूँ और यहाँ से जब लाइट पड़े तो इसके ऊपर हाईलाइट आएगी। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक सन लगाया, उसकी जो लाइट पड़ेगी उसके कॉर्नर पे आनी चाहिए। राइट, तो मुझे इस तरह से रिफ्लेक्शन बनानी है। यहाँ से लाइट पड़ेगी तो इस तरफ रिफ्लेक्शन आएगी। तो ये कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइट ऐड करनी है। तो एक न्यू लेयर बना रहे हैं हम और इसमें भी हम ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं पूरा। एंड जाएंगे फिल्टर के अंदर और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रेंडर एंड लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर का सिंपल सा मतलब है लाइट्स, कई सारी लाइट्स आपको मिल जाएंगी लेंस फ्लेयर के अंदर जाते ही। तो यहाँ पर मुझे चार तरह की लाइट्स मिल रही हैं। तो मैं 105 mm की ले रहा हूँ लाइट। एंड इसका ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, डायरेक्शन भी इसका हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से डायरेक्शन रख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरे पास लाइट आ चुकी है। तो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर है पूरे में। अगर मुझे ब्लैक हटाना होता है तो हमें ब्लेंड करना होता है इसको स्क्रीन पे, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है लाइट आ चुकी है। मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर रखा था ऑलरेडी, ऊपर से यहाँ से टॉप राइट से मुझे लाइट देनी थी और वो आ चुकी है। पर मैं चाहता था इसकी लाइट का जो है कलर चेंज हो जाए। तो लाइट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के अंदर आना पड़ेगा ह्यू सैचुरेशन में एंड यहाँ पर आपको ऑन करना पड़ेगा कलराइज। इससे आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए। तो मैं थोड़ा येलो इस टाइप का कलर चाह रहा था, लाइट चाह रहा था, तो मैंने ये रखा एंड आई थिंक इट्स ओके कुछ इस तरीके से। एंड देन ओके कर देंगे लाइक दैट। अब जब यहाँ पर लाइट आ रही है तभी मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे अगेन एक और एडजस्टमेंट की, जो कि आएगी हमारी अगेन ह्यू सैचुरेशन। ठीक है,
इसके अंदर भी हम वही करेंगे, कलराइज ऑन करेंगे, कलर चूज़ करेंगे, सैचुरेशन चूज़ करेंगे एंड देन क्या कर देंगे, इसको इस वाली लेयर को इसके साथ क्लिप कर देंगे। तो राइट क्लिक एंड एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। सारा कलर जो भी मैंने अभी यहाँ लगाया था वो इस शेप के अंदर आ चुका है, बट मैं चाह रहा था खाली इस डायरेक्शन में ही ये जो है एडजस्टमेंट आए। तो पहले मुझे इस मास्क को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। Ctrl+I करते ही जो हमारा मास्क है वो इन्वर्ट हो गया है। अब मुझे ब्रश टूल लेना है और वाइट कलर के साथ मुझे इसके कॉर्नर में पेंट करना है। एंड आपको दिख रहा होगा जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ जो हमने एडजस्टमेंट ली थी वो यहाँ पर रिवील होने लग रही है। एंड आपको इस तरीके से इसका जो है चारों तरफ हाइलाइट्स बनानी है। कभी ज़्यादा हो जाए तो एक्स दबा के आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। एक्स मतलब स्वैप कलर्स, राइट। इस तरीके से आप कलर स्वैप करके आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन मुझे ब्रश को थोड़ा बड़ा करना है, हार्डनेस को मैं कम कर रहा हूँ तो राइट क्लिक, हार्डनेस को 0 कर देंगे, ओपेसिटी को भी मे बी 20% या 15% कर देंगे। एंड अब हल्का हल्का यहाँ पेंट करना है मुझे, ताकि दूर तक भी वो लाइट जो है थोड़ी थोड़ी आने लगे। एंड इतना सा काम करते ही आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स जो हैं वो आ गई हैं। एक बार लेयर को मैं हाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं हाइलाइट्स। अब यही प्रोसेस मुझे रिपीट करना है फॉर शैडोज़। तो अगेन हम आएंगे एडजस्टमेंट के अंदर और हम ले लेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर देंगे। एंड मैं चाहता हूँ ये खाली इसी के ऊपर है, शेप के ऊपर, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, क्लिप। अगेन ये पूरी शेप के अंदर आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट, Ctrl+I एंड अगेन ब्रश लेंगे, वाइट कलर लेंगे एंड जहाँ पर आपको शेडो चाहिए बस वहाँ पर आप क्या कर देंगे, पेंट। तो मैं नीचे बिल्कुल डेप्थ चाहता हूँ तो नीचे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हल्का चाहता हूँ तो ओपेसिटी कम करके हल्का हल्का बस पेंट कर रहा हूँ। एंड आप एक्स दबा के कभी भी उसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा हो जाता है तो। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो यहाँ पर देखो डेप्थ आ गई, यहाँ पर हाईलाइट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो मे भी कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, क्योंकि देखो लाइट इधर पड़ रही है तो खाली जो रिफ्लेक्शन होगी वो इधर ही आएगी और इधर आएगी हमारी शेडो, राइट। तो इस तरीके से आप हाईलाइट एंड शेडोज़ बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जिससे कि वो थोड़ा और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बस एक बेसिक सी क्लास थी फॉर हाईलाइट एंड शेडोज़। अगर आपको इसकी एडवांस वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे, ताकि मैं इसकी एक एडवांस वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी डिटेल में ला पाऊँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।